तो हमारे एपिसोड की स्टार्ट होती है और एपिसोड की स्टार्ट में हमें सान को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है सान उसी मैजिक रूम में होता है जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तभी जो शान होता है वो मैजिक बॉल को टच कर पता लगा लेता है कि इस सारे मैजिक में से अर्थ मैजिक और प्रिंट मैजिक सबसे ज्यादा कमजोर मैजिक हैं और जो फायर मैजिक है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर लेवल का मैजिक है यहाँ पर। जिसके बाद जो शान होता है उसे पता चलता है कि अभी उसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो इन सब कंज्यूम नहीं कर सकता। तभी दोस्तों जो शान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है जो इसकी स्पिरिचुअल पावर है वो नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी सी ही ज्यादा है। शान अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कर जो नॉर्मल मैजिक एलिमेंट्स थे उनको अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है। तभी जो शान होता है उसको काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है इसमें, क्योंकि जो शान था उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन जो उसका फ्यूचर का एक्सपीरियंस था वो उसकी मदद कर रहा था उन्हें एब्जॉर्ब करने में। लेकिन जो शान होता है वो कुछ देर की मेहनत के बाद ही अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लेता है और उसकी बॉडी मजबूत होने के साथ साथ हमें दिखाया जाता है उसकी चेस्ट पर एक निशान भी बन गया होता है और उसकी बॉडी अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है पहले के मुकाबले। तभी हमें दिखाया जाता है शान को। जो शान होता है दोस्तों वो अपनी बॉडी के स्ट्रॉन्ग होने के बाद सारे मैजिक एलिमेंट को कंज्यूम करने लगता है और हम देख पाते हैं वो बहुत सारे मैजिक एलिमेंट्स को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। हमें पता चलता है जो शान है वो टोटली 8 मैजिक एलिमेंट्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा चुका है, लेकिन जो 9th मैजिक एलिमेंट था उसे यूज करने से पहले ही जो शान होता है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसके बाद जो शान होता है वो अपने मैजिक को ट्राई देना चाहता था कि उसका मैजिक सही से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद वो वाइंड ब्लेड्स का यूज करता है जो काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, जिससे देखकर शान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो शान होता है उसे पता चलता है कि जो अगला मैजिक एलिमेंट है उसको उसकी पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए 1 to 9 मंथ लग सकते हैं और इस टाइम पीरियड में जो शान होता है वो सोच रहा होता है कि वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा लेगा और शान बोलता है कि जो एक अच्छा सॉर्सरर सुप्रीम होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिना मैजिक के भी। जब शान अपने मैजिक रूम से बाहर आ रहा होता है तभी शान एक लड़की को देखता है जो एक साथ 2 मैजिक एलिमेंट को कंट्रोल कर रही थी, जिसमें से एक फायर में एलिमेंट था और एक आइस एलिमेंट था। जिसके बाद जो शान होता है वो सोच रहा होता है कि ये लड़की क्या पागल है, ये एक साथ आइस और फायर मैजिक को कंट्रोल करने पर क्यों लगी हुई है। उसके बाद जो शान होता है उसे पता चल जाता है कि जो इस लड़की की फिजिकल एबिलिटी है वो आइस मैजिक की है और जो इसकी बॉडी का रियल एलिमेंट है वो फायर है। इसके बाद जो शान होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर वो अपनी किसी बीमारी को सही करने की कोशिश कर रही है शायद से। वहीं पर जो वो लड़की होती है वो अपनी लिमिट को पुश करने की पूरी कोशिश कर रही होती है और वहीं पर शान को लग रहा होता है कि जो ये लड़की है ये अपने आप को मारने का काम कर रही है। उसके बाद जो शान होता है वो बोलता है अगर इसने आगे जाकर ऐसा ही करा तो ये मर भी सकती है। इसके बाद जो शान होता है वो अपनी पावर की हेल्प से एक आइस निडल बनाता है और उस लड़की की तरफ थ्रो करता है, जिसके बाद जो वो लड़की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसका मेडिटेशन टूट जाता है। तभी जो शान होता है वो बाहर आ जाता है और उससे लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी शान की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी और वो शान पर मैजिक बॉल्स का अटैक कर देती है। उसके बाद जो शान होता है वो अपनी मिड ब्लेड का यूज करता है, जिससे उसके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बताता है कि उसने उसकी मेडिटेशन इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि ये करना बहुत ज्यादा खतरनाक है उसके लिए और वो बताता है कि अगर वो ऐसे ही ट्रेनिंग करती रही तो एक दिन वो मर भी सकती है। और यहाँ पर शान उस लड़की से बोल रहा होता है कि उसने तो उसकी जान बचाई है इसीलिए उसे उसका थैंक्स करना चाहिए। जिसके बाद जो वो लड़की होती है वो शान की विंड ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन जब वो उसका बैच देखती है कि वो एक जूनियर लेवल का मैजिशियन है तो वो शान के बारे में सोच रही थी कि ये एकदम बेकार है और ये खाली यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और जो वो लड़की होती है वो वहाँ से शान को जाने के लिए कह रही होती है। जिसके बाद जो शान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि शायद से वो किसी बीमारी को सही करना चाहती है अपनी इन 2 एलिमेंट का यूज करके। इसके बाद जो शान होता है वो बताता है कि तुम्हारी बॉडी आइस से बनी हुई है इसीलिए तुम काफी ज्यादा ठंडी रहती हो और इसीलिए तुम्हारी जो लाइफ लाइन है वो भी बहुत ज्यादा कम है। और शान बताता है कि इसीलिए तुम फायर मैजिक को यूज कर रही हो जिससे तुम्हारी लाइफ ज्यादा बढ़ सके और तुम अपनी बॉडी से आइस के इफेक्ट को भी हटाना चाहती हो पूरी तरीके से। और हमें यहीं पे पता चलता है कि वो लड़की इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि एक बड़े एल्केमिस्ट ने उससे कहा है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी इंजरी सही हो जाएगी। पर दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, तो ओके बाय।